अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक स्टैक्स काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैक होते क्या हैं, कैसे उनको क्रिएट किया जाएगा और कौन कौन से स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक भी बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिस्ट कहा था कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्टैक भी उसी की तरह एक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप आइटम्स ऐड या रिमूव करेंगे एक ही एंड से, और उस एंड को टॉप कहा जाएगा। स्टैक को हम विजुअलाइज इस तरीके से करते होते हैं, जैसे आपके सामने जो है ये स्टैक बना हुआ है। स्टैक के टॉप से यहाँ पे आइटम ऐड होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से आइटम क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे, और यहीं से आइटम क्या होंगे, रिमूव हो रहे होंगे। यानी एक ही एंड होगा जिस एंड से आइटम ऐड भी किए जाएंगे और उसी एंड से आइटम रिमूव भी किए जाएंगे। यानी बोथ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स एक ही एंड से, जो कि टॉप एंड होगा, वहाँ से अकर हो रही होगी। स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आपने फर्स्ट आइटम 1 ऐड किया, देन आइटम 2 ऐड किया, फिर आइटम 3 ऐड किया, तो जो लास्ट पे इन हुआ था फर्स्ट पे आउट वही होगा। यानी अब यहाँ से पहले आइटम 3 रिमूव होगा, देन बारी आएगी आइटम 2 रिमूव होने की। तो लास्ट पे जो चीज़ ऐड हुई थी फर्स्ट पे वही रिमूव हुई है, यानी कि द मोस्ट रिसेंटली एलिमेंट वही फर्स्ट वन होगा रिमूव होने में, ठीक है। यानी जो आप टॉप पे, जैसे इसके बाद आप आइटम 4 ऐड करते तो सबसे पहले यहाँ से 4 ही रिमूव हो रहा होता। अब स्टैक के दो ही बेसिक ऑपरेशन होते हैं। आइटम्स को ऐड करने को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं और आइटम्स को रिमूव करने को हम पॉप कहते हैं। यानी जब आप आइटम्स ऐड करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने आइटम्स इसमें क्या कर दिए हैं, पुश कर दिए हैं, और जब आप आइटम रिमूव करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉप कहा जाएगा। अब स्टैक को बनाने के लिए आप लिस्ट का सहारा लेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर में जाएं तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट में ये कहा था कि स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लिस्ट का ही यूज़ करते हैं। तो आज हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम एक लिस्ट बना लेंगे। वो लिस्ट इनिशियली ब्लैंक होगी, उस लिस्ट के एंड पे एक आइटम ऐड किया जाएगा, फिर उसी लिस्ट के एंड पे एक और आइटम ऐड कर दिया जाएगा, और फिर उसी लिस्ट के एंड पे एक और आइटम ऐड कर दिया जाएगा, फिर उसी लिस्ट के एक एंड पे एक और आइटम ऐड किया जाएगा, और जब रिमूव करने होंगे तो रिमूव भी उसी एंड से करते जाएंगे। तो ये स्टैक की तरह ही काम करना शुरू कर देगा कि आइटम ऐड भी यहाँ पे हो रहे हैं और रिमूव भी यहीं से हो रहे हैं। बस ये टॉप टू डाउन है और ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट की तरह ऑपरेशंस बन जाएंगे। तो अब हम इस पूरे कंसेप्ट को कोड करके समझते हैं कि कैसे लिस्ट की मदद से हम एक स्टैक को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ VS कोड में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले लिस्ट का नेम दे देंगे। जैसे बुक की जो एग्जांपल है मैं उसी के थ्रू आपको कवर करवाता हूँ। तो हम जी बुक में जो स्टैक का उन्होंने ये लिस्ट का नाम दिया है वो उन्होंने नाम दे दिया है लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम से, ठीक है। और ये क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है तो इस वजह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, खाली छोड़ दिया है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इससे पहले एक कमेंट डाला हुआ है। अच्छा, कमेंट वो लाइन होती है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे कमेंट डाल देंगे, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये जो दूसरी लाइन हमने लिखी है इससे क्या हुआ है, एक एम्प्टी स्टैक ऐड बन गया है, या एक एम्प्टी लिस्ट बन गई है, आप ऐसा समझ लें। आप सबसे पहले इस चीज़ को प्रिंट करवा लेंगे, तो आप एक टेक्स्ट के साथ प्रिंट करवाएंगे कि इनिशियल स्टैक, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आप कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, स्टैक ऑफ बुक्स। तो इससे ये टेक्स्ट आ जाएगा और इससे उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस कोड को हम एक दफ़ा रन करते हैं और हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट अभी क्या आ रही है। तो आप देखें इनिशियली जो स्टैक आ रहा है वो खाली आ रहा है। अब जब इसमें चीज़ ऐड की जाएगी तो इसमें ऐड करने का क्या मेथड होता है, जब आप एंड पे कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसका मेथड होता है अपेंड करना, ठीक है। तो आप पहले एक चीज़ प्रिंट करवाएंगे, एडिंग आइटम्स टू द स्टैक, ठीक है। और ये आपका ऑपरेशन कौन सा है, पुश ऑपरेशन है, ठीक है। ये भी आपने सिर्फ एक टेक्स्ट ही डिस्प्ले करवाया है, यानी आप क्या कर रहे हैं, एडिंग आइटम्स टू स्टैक कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब कैसे आप चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप लिस्ट का नाम देंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में वो चीज़ लिख देंगे जो आपने ऐड करनी है। जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश की बुक ऐड करते हैं तो क्या ऐड हो गई है, इंग्लिश की बुक ऐड हो गई है। उसके बाद मैं अपेंड कर देता हूँ इसमें उर्दू की बुक। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी
मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमने 3 बुक्स ऐड की हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। सबसे पहले इंग्लिश ऐड हुआ है, फिर उर्दू और फिर मैथमेटिक्स ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके बाद फिर स्टैक को प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, स्टैक आफ्टर एडिंग 3 बुक्स। ठीक है, तो हमें जो है वो स्टैक की यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। तो आप देखें जी, आपने क्या किया, इनिशियल स्टैक आपका खाली था, एडिंग आइटम्स टू द स्टैक, आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। पहले इंग्लिश ऐड हुआ है, फिर उर्दू ऐड हुआ है और फिर मैथमेटिक्स ऐड हुआ है। अब आप अगर इससे लास्ट वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, स्टैक ऑफ बुक्स इस लिस्ट का नाम है, और डॉट पॉप लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा। तो आप इससे पहले एक चीज़ प्रिंट करवा दें, आप यहाँ पे लिख दें कि रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम स्टैक। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है। ठीक है, तो जब आपने एक आइटम यहाँ से रिमूव कर दिया है तो उसके बाद आप प्रिंट करवा देंगे स्टैक आफ्टर रिमूविंग 1 बुक। ठीक है, एक बुक आपने जब रिमूव कर दी है तो उसके बाद स्टैक ऑफ बुक्स की क्या वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस पूरे कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में हमने पहले उसकी एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी है, फिर उसमें 3 आइटम्स ऐड किए हैं, आइटम ऐड करने के बाद वैल्यू प्रिंट करा दी है, फिर हमने एक आइटम रिमूव किया है और आइटम रिमूव होने के बाद वैल्यू प्रिंट करा दी है। तो इस कोड को हम रन करेंगे तो आप देखेंगे जी, इनिशियल स्टैक हमारा एम्प्टी था, उसके बाद इसमें जी हमने ऐड किया है इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। फिर हमने कहा है रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम द स्टैक, पॉप ऑपरेशन कौन सा है जी, स्टैक आफ्टर रिमूविंग 1 बुक। तो देखिए इंग्लिश और उर्दू यहाँ से मैथ रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो इसके अंदर जी और भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसके बाद लिख लें जी स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस लिख दें। ठीक है, तो आप इसके बाद अगर आप प्रिंट करवा देते हैं स्टैक आफ्टर एडिंग 1 मोर बुक, तो इसके बाद स्टैक ऑफ बुक्स शो हो जाएगा। आप इस कोड को रन करें तो आप देखें जी, यहाँ पे आपने 3 आइटम ऐड किए, पहले इंग्लिश ऐड हुआ, फिर उर्दू और फिर मैथमेटिक्स। फिर क्योंकि मैथमेटिक्स टॉप पे था तो वही रिमूव हो चुका है, इंग्लिश उर्दू बच गए हैं, फिर जो वैल्यू ऐड किया तो वो भी एंड पे ऐड हो गई, कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपने याद रखना है कि कोई भी लिस्ट का नेम होगा और डॉट अपेंड करके आप यहाँ पे वो वैल्यू लिख देंगे जो आप ऐड करना चाहते हैं। जो वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो लिस्ट नेम डॉट पॉप लिख देंगे, तो वो वैल्यू आपकी टॉप वाली ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा स्टैक इंप्लीमेंट होगा। आई होप आप लोगों को स्टैक की इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं कि बुक में स्टैक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में इन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि स्टैक जो है एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप आइटम्स ऐड या रिमूव करेंगे एक ही एंड से, जो कि इसका टॉप एंड होता है। बोथ इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से कर होती है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। 2 ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म होते हैं, पुश का जिसका मतलब होता है आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन का मतलब है कि आप आइटम्स वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें आप, तो उन्होंने एक एम्प्टी स्टैक ऑफ बुक्स क्रिएट की है, इनिशियल स्टैक को जो है वो प्रिंट करवा दी है। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या अपेंड किया है, बुक ए को अपेंड किया है, तो ए अपेंड होने के बाद भी उन्होंने डिस्प्ले करा दिया। फिर बुक बी को अपेंड किया, उसके बाद भी स्टैक शो करवा दिया है। फिर यहाँ से एक आइटम रिमूव किया है और वो रिमूव होने वाला आइटम टॉप बुक में जाके स्टोर करवा दिया और उसकी वैल्यू भी साथ शो करवा दी है। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी मैंने आपको साथ करा दी है। सो आई होप आप लोगों को स्टैक का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का स्टैक के टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और आगे शेयर नहीं कर रहे, तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्यूज़ को कवर करेंगे और इसकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।